आज हमारे बीच श्री कमल कौशले जी विधायक बरघाट ये दूसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। उसके लिए EMS TV आपको बधाई देती है। और विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल जो आपने काम किए हैं उससे मतदाता आपके कितने संतुष्ट हुए, जो आपकी जीत का कारण बना, या ऐसी कौन सी बातें थी जिनको मतदाताओं ने आपके कामकाज को सराहा, ये आप बताएं। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में मेरे विधायकी कार्यकाल में विकास के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में 50 तालाब 1 करोड़ और 1.25 करोड़ की लागत से ये काम लगभग में पूरे हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो बहुप्रतीक्षित परियोजना थी काचना मंडी जलाशय, जिसकी स्वीकृति पिछले मार्च में हमें प्राप्त हुई और उसके टेंडर भी हो चुके हैं, काम भी प्रारंभ हो चुका है। उसका काम तीव्र गति से जारी है, जिससे 2100 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। ये इरिगेशन के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम है। और आगामी समय में भी मेरी जो प्राथमिकता है वो सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, इसके लिए छोटे बड़े तालाब जहाँ जहाँ बन सकते हैं वो मेरी प्राथमिकता आगामी समय में भी है। उसके साथ साथ हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने अनेक स्कूल खोलने का काम किया है। माध्यमिक शालाएं हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, 5 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 6 हाई स्कूल हैं। इसके साथ साथ उस शिक्षा के क्षेत्र में बरघाट महाविद्यालय, जहां पर आज 1300 छात्राएं उस महाविद्यालय में अध्ययन करती हैं। उसके लिए हमने उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, बाउंड्री बाल के साथ साथ वहां, और मैं इतना कह सकता हूं कि जबलपुर संभाग में बरघाट महाविद्यालय का जो भवन है और वहां जो फैसिलिटी सुविधाएं हैं वो एक देखने लायक है। और मैं उसके लिए आप सबको भी वहां सारा आमंत्रित करता हूं कि आकर के वहां देखें। उसके साथ साथ हमने खेल के क्षेत्र में भी इन 5 सालों में हमने काम किया है। बरघाट में खेल मैदान है, स्टेडियम है। उसके साथ साथ बरघाट विकास खंड के ही गंगेरवा में हमने अभी पिछले बजट में, जिसके अभी टेंडर की प्रक्रिया जारी है, 68 लाख रुपए का हमने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे वहां अनेक उल्लेखनीय काम हुए हैं। और हर पंचायत में CC रोडें से लेकर के जो भवन वगैरह हैं, मैं ये इतना कह सकता हूं कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हर ग्राम पंचायत में विकास के काम हुए। ये कहा जा रहा है कि 2013 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की योजना है और उनकी लोकप्रियता की एक लहर चली है, तो चुनाव जीतने में कितना योगदान मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का था? निश्चित रूप से जो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में जो छीटें प्राप्त हुई हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है। उसके साथ साथ मैं इतना कह सकता हूं कि जहां जो मेरी विधानसभा की मैं यदि बात करूं तो जहां पैसा और दारू को परास्त करके वहां की जनता जनार्दन ने विकास और शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के आधार पर ही आज विजय श्री हासिल हुई है। ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं जिन्हें गांवों में सभी वर्गों ने पसंद किया है और जिससे सब लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। सबसे प्रमुख उनकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, सरकार की जो योजना है, उसमें प्रमुख रूप से लाडली लक्ष्मी योजना और जो बच्चियों को साइकिल प्रदान करने वाली, निःशुल्क साइकिल प्रदान करने की जो योजना है। मैंने चुनाव के दौरान इस बात को महसूस किया, अनुभव किया कि बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने वाली, उन्हें अपने घर में जाकर के माता पिता को भी, पालकों को भी समझाने का काम किया कि शिवराज सिंह मामा ने ये हमें साइकिलें दी हैं, निःशुल्क गारमेंट्स दिया है, यूनिफॉर्म दिया है, निःशुल्क किताबें दी हैं।
ये बात मेरे अनुभव में आया है। बरघाट तहसील के बारे में ये कहा जाता है कि इसके आसपास ग्रामीण जनसंख्या बहुत है और गांव की संख्या बहुत है, और बरघाट जो है एक अच्छा व्यवसायिक स्थल भी बन चुका है, और ये भी कहा जाता है कि सिवनी से अच्छा मार्केट अब बरघाट है। तो आप बरघाट तहसील में मतलब इस किस तरीके से विकास करने की आप मानसिकता रखते हैं? आगामी समय में हमारी प्राथमिकताएं जो हैं, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में तो रह खेती के क्षेत्र में कि सिंचाई का रकबा बढ़े, इसलिए कि पूरे विधानसभा में कृषि प्रधान है, वहाँ पर पूरे गांव में लोगों की रुचि भी खेती के क्षेत्र में बढ़ी है, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल खुलें, और बरघाट विधानसभा में 2 विकास खंड है, जिसमें एक खुरई विकास खंड है, वहाँ पर निश्चित रूप से वो 45 किलोमीटर जिला मुख्यालय से होता है, महाविद्यालय नहीं है, तो खुरई विकास खंड में महाविद्यालय हमारी प्रमुख प्राथमिकता में है। इसके साथ साथ जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगारों को रोजगार के हम साधन कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, इसके लिए मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योग वहां स्थापित हों और कृषि से आधारित उद्योग वहां पर स्थापित हों। ये कहा जाता है कि सिवनी से हमेशा 2 मंत्री कांग्रेस उतारती रही है, और पिछले 10 वर्षों से सिवनी में कोई भी मंत्री मध्य प्रदेश शासन का नहीं है। तो क्या इसके कारण भी इस बार भाजपा को जो सीटें नुकसान हुई है उसका मुख्य कारण है? प्रमुख रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकारों के समय में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भी सिवनी जिले को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती थी। इन 10 सालों में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अनदेखी हुई है, और उसका खामियाजा सिवनी जिले की चारों सीटों पर मिला है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो हुआ है। चलिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं और बधाई हम इस परिवार की ओर से आपको दे रहे हैं कि ये जो आपको नया कार्यकाल मिला है, जिसमें आप अपने क्षेत्र की जनता का बेहतर विकास कर पाए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए, और अगली बार जब आप फिर चुनाव जीतें तो इससे कहीं ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत के फिर अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित करके और उनकी लगातार सेवा करते रहें। धन्यवाद।